संत और संसारी में क्या अंतर है? संत विदेही अवस्था में रहता है, संसारी देही अवस्था में रहता है। संत बेफिक्र रहता है, आनंद में रहता है, मौज में रहता है, खुश रहता है। उसका कारण यही है क्योंकि वो विदेही अवस्था में रहता है। जब एक साधक अपनी अवस्था को विदेही बना लेता है, विदेही में अपना निवास स्थान बना लेता है, तो यह संसार उसके लिए स्वर्ग के समान हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। जो देही अवस्था में है वो कष्ट में है, दुख में है, क्लेश में है, ईर्षा में है, कठिनाइयों में है, संघर्षों में है। इन्हीं संघर्षों में फंसते हुए अगर आप अपना घर विदेही अवस्था में, विदेही क्षेत्र में जाकर के बना देते हैं, तो आप सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। फिर यहां की समस्याएं आपको अंदरूनी रूप से पीड़ित नहीं कर सकती हैं। बाहरी रूप से पीड़ित करेंगी, प्रयास होगा, आंतरिक रूप से आप पीड़ित नहीं होते हैं। संत और संसारी में यही अंतर होता है। संत विदेही रहता है, संसारी देही रहता है। देही जीवन कैसा है? देही जीवन कष्टकारी जीवन है। नरक किसे कहते हैं? नरक का तात्पर्य जहां कष्ट ही कष्ट हो उसे हम नरक कहते हैं। तो ये देही अवस्था नरकी है क्योंकि इसके अंदर में तमाम विषय और वासनाएं भरी हुई हैं। इस शरीर में तमाम रोग लगते हैं। ये शरीर 24 घंटे भय में रहता है, असुरक्षित है। इसे मौत का भय रहता है और भय के साए में ही यह शरीर जीता है। संसार की तमाम गंदे विषयों में आसक्त है। यही तो नरक है। ये नरकी जीवन है, कष्टकारी जीवन है, ये दुखमय जीवन है। विदेही बनिए। अगर आप साधनाएं करते, साधनाओं में लिप्त हैं, तो अपनी अवस्था विदेही अवस्था बनाइए। जो विदेही स्थान है वहां जाकर के अपने घर का निर्माण करिए, उस घर में रहने का प्रयास करिए, तो आप जीते जी सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे, चैतन्य आनंद में होंगे, परम आनंद में होंगे और सदा आनंद की अनुभूति में ही मौज करेंगे। सुख एक अनुभूति है। सुख कोई फिजिकल घटना नहीं है। अनुभूति है, आंतरिक अनुभूति है। इन अनुभूतियों को पा लेना ही सुख है। इन्हीं अनुभूतियों को खो देना दुख है। जो इससे वंचित है वो दुखी है और उन्हीं सुखों को खोजने में लगा रहता है, जड़ पदार्थों में लगा रहता है। देखो, इसे ऐसे समझिए, एक चैतन्य है, एक चेतन है, एक चेतना है और एक जड़ है। ये 4 शब्द हैं, ध्यान से सुनना। बहुत विवेक की जरूरत है, इसे समझना चाहिए। यहां बहुत सारे साधक भ्रमित होते हैं, दुविधा में आ जाते हैं। जो चैतन्य है वो श्रेष्ठ है, अंतिम सत्य है। चैतन्य से उपजो सीकांश, वो चेतन है और चेतन से उपज जो हुई है वो चेतना है और चेतना से जो उपज होती है, जो विस्तार है, वो जड़ है। इसीलिए ये शरीर भी जड़ ही है। तत्व रहित जितनी भी सृष्टि में है वो जड़ तत्व ही कहलाता है, इसीलिए उसे जड़ कहा जाता है। चेतना इसी में निवास करती है। जब तक वो चेतना अपना अस्तित्व इसमें रखती है, चेतना जब तक उसमें होती है, तब तक जड़ जीव अवस्था में होता है, जीवित होता है, क्रियामान होता है। जब वो चेतना उससे अलग हो जाती है तो वो अपनी निज अवस्था में आ जाता है, यानी मृत अवस्था में आ जाता है, चाहे वो शरीर हो या फिर कोई पदार्थ हो। इसलिए ज्ञान सब में है, चेतना सब में है। योग के द्वारा इसे सिमेटा जाता है, इकट्ठा किया जाता है।
जब सिकुड़ करके एक रस हो जाता है तो चेतना का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? चेतन हो जाता है। जब वो चेतन होता है तो उसे आभास होता है कि कुछ दिव्य है, मैं कहीं का दूसरे ही लोक का अंश हूं। और फिर वो चैतन्यता पाने के लिए दौड़ पड़ता है और अपनी समस्त सृष्टि को समेट लेता है। जब वो स्थूल उसका छिन्न भिन्न होने लगता है, अपने को समेट करके चेतन अवस्था में आ जाता है। यही स्थापित होकर के चैतन्यता को पाने के लिए नित प्रयास में लगा रहता है। जो चेतन भी हो जाता है वो भी तो दिव्य है। उसके अंदर में ही तो सारी सृष्टि समेटी हुई है। वो जब चाहता है, जब चैतन्यता को नहीं पा पाता है, तो फिर वो अपना पुनः से सृष्टि का निर्माण फिर से कर देता है। असंख्य सृष्टियां निर्माण कर देता है और करता रहता है, फिर उन्हें समेट देता है। ये उसी का गुण है। अंत में अपने आप को एक ना एक दिन चैतन्य कर लेता है। फिर वो रचनाओं को देखता है, समस्त रचनाओं में समान रूप से विस्तारित हो जाता है। फिर वो रचना नहीं करता है, क्योंकि रचना करने वाला चेतन है, वो कर रहा है। यही आंतरिक दिव्य सृष्टि का क्रम है, जो साधक ही इसे समझ सकते हैं। ये थोड़ा ऊपर की बात हो जाती है, शायद कम समझ में आएगा, लेकिन यथार्थ यही है, सत्य यही है। इसलिए जड़ जड़ ही है, चेतन चेतन ही है, चेतना चेतना ही है और चैतन्य चैतन्य है। अंत में सबको चैतन्य ही होना है। चैतन्य से उत्पन्न जितनी भी सत्ता है वो अंत में जड़ पर आकर के स्थापित होती है और ये जड़ जीवित हो जाता है, क्रियामान हो जाता है। इसी को तो जीव कहते हैं। जीव अमर और अविनाशी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो जड़ है वो तो क्षणिक पैदा हुआ है, कुछ वर्षों के बाद उसे नष्ट हो जाना है। लेकिन इस जड़ में जो क्रिया कर रहा है, इस जड़ को जो जीवित रखा है, वो अमर है ना, अविनाशी है ना, क्योंकि चैतन्य का अंश है। ऐसे समझिए। इसलिए जो लोग जड़ को कभी कभी चैतन्य कह देते हैं, वो भूल जाते हैं। ये स्थिति आपको तब मिलती है जब दयाल धाम की स्थिति को पाते हो, तब जाकर के ये भ्रम नष्ट होता है। उससे पूर्व भी नहीं होता है। ये 10वें द्वार पर नहीं होता है, मैं स्पष्ट कर देता हूं। जैसे वेदों की धारणाएं सुनकर के धारणाएं रख लेते कि हम ब्रह्मास्म में, ऐसे ही 10वें द्वार पर आपके पास यही धारणा हो सकती है। लेकिन वास्तविकता दयाल धाम से पहले नहीं है। जिस स्तर की मैं बात कह रहा हूं, यह ज्ञान दयाल धाम पर ही संभव है। अब खास बात सुन लीजिए। आपको विदेही बनना है। विदेही बनने के लिए एक ही विधि है, ये कान खोल के सुन लो। आप कोई भी विधि करते हो उससे मतलब नहीं है। धुनात्मक विधि ही है, धुनात्मक साधना ही है, धुनात्मक क्रिया ही है, धुनात्मक मार्ग ही है जो आपको विदेही बनाता है, दूसरा कोई नहीं है। जो तीनों शरीरों को पार कर जाता है वो विदेही हो जाता है। विदेही की अवस्था यही है। इसे जान लो कि विदेही अवस्था किसे कहते हैं, और वही विदेही अवस्था में रह पाता है। धुनात्मक क्रिया से ही आप विदेही बन सकते हैं, बहुत ही सहजता से बन सकते हैं, इतनी सरलता से बन सकते हैं। इससे आसान कुछ भी नहीं है। कोई भी पद्धति, कोई भी विधि, कोई भी मार्ग इतना आसान नहीं है जितना धुनात्मक है।
इसलिए इसी पद्धति को चुनो। ऐसा गुरु चुनो जो धुनात्मक विधि आपको देता हो, धुनात्मक आपको जाप देता हो, धुनात्मक आपको साधना देता हो, धुनात्मक आपको ज्ञान देता हो। अंतिम मार्ग यही है। गुरुदेव दयालु।